अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंक लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारे पास 10th फिज़िक्स का 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वेव्स की, जिसमें आपने पढ़ा था मैकेनिकल वेव जिसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है चलने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके आगे अब आपके पास इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, उसके आगे दो टाइप्स हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? इसकी जो डिपेंडेंस होती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव जो हैं, इसमें आपके पास जो डिपेंडेंस है इसकी किस पे डिपेंड करती है? ये मीडियम की मूवमेंट पे, ठीक है, या मीडियम मूवमेंट डायरेक्शन। अगर मीडियम का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी बुनियाद पे हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है क्या सी? पहली है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और दूसरी है आपके पास ट्रांसवर्स। ठीक है, दो वेव्स की टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल कब होगी? जैसे आपको सामने ये फिगर नज़र आ रही है, फिगर तो नज़र आ रही होगी, जो लिखा हुआ कुछ थोड़ा बहुत कम नज़र आता है, लेकिन जो फिगर है वो बिल्कुल सही नज़र आ जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा नोट किया, इसको मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव हम प्रोड्यूस करते हैं स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है? होता स्प्रिंग ही है, लेकिन ढीला स्प्रिंग से। स्लिंकी मतलब ढीला, जिसको आप मूव करो तो उसके स्प्रिंग के अंदर जो वो जो उसके बाल होते हैं, ये जो उसकी जो इस तरह से टर्न्स होती हैं वो हिलना शुरू कर दें, ऐसे वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर दें जब अपना हाथ आप मूव करो। कह रहा है इसी स्प्रिंग के अंदर हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा था ये मीडियम के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूडनल में जो क्या होता है उसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले उसने जो उसको किया वो देखते हैं। मूवमेंट ऑफ हैंड, एक साइड पे आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, इधर आपके पास दरमियान में स्लिंग की स्प्रिंग है और उसको हाथ से आपने पकड़ा हुआ है इधर, ठीक है, ये आपका समझ लें हैंड है जिसने इसको पकड़ा हुआ। इसको पकड़ के आप अपने मुंह हाथ को मूवमेंट करते हो आगे पीछे, ठीक है, इस तरह मूव करते हो। जब ऐसे मूव करोगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह की कुछ वेव्स बनेगी। एक, जब आपका हाथ इस तरफ जा रहा होगा तो ये आपके पास जो कहते हैं कंट्रैक्शन, कंप्रेशन, और उससे आगे वेव्स दूर दूर, ठीक है, और फिर जब इसको हाथ को आप इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा और ये कंप्रेशन एक आगे मूव कर जाएगा, और इसी तरह फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, और फिर आगे दीवार। तो जो वेव जो है वो किस फॉर्म में जाए और ये किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव इसकी है ये वाली। यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही है, ये भी आपको फिगर नज़र आ रही है। तो इसमें जब आप आगे पीछे अपना हाथ मूव करोगे तो सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, जहाँ पे जो स्ट्रिंग की वेव, जो स्ट्रिंग की जो स्प्रिंग है उसकी जो टर्न्स हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। और जिधर दूर दूर हों इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जो वेव है वो मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में। तो यहाँ पे सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस वेयर लूप ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अल्टरनेटिंग विद द रीजन्स कॉल्ड रेयरफेक्शंस वेयर द लूप्स ऑफ आर स्पेस्ड अपार्ट। तो स्लिंग जो लॉन्गिट्यूडनल की मूवमेंट है वो उस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दोनों के साथ मिलके बनती है। और आप अब देखें कि आपकी जो वेव की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और आपके जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी इस तरह हिल रहे हैं, ठीक है, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी करीब आ रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी करीब आ रहे हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के साथ जब मूवमेंट बैक एंड फोर्थ करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन भी इस तरह से बनती है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर है? ये वाली है डब्ल्यू की, ठीक है, वेव की। और जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहे हैं? वो भी आगे पीछे मूव हो रहे हैं, कभी कंप्रेशन बना रहे हैं, कभी रेयरफेक्शन बना रहे हैं, कभी कंप्रेशन बना रहे हैं, फिर रेयरफेक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं और वेव भी मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें हम इसी के साथ इसी स्लिंकी स्प्रिंग की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करेंगे कि आप उसी तरह से, मैं इसकी फिगर ज़रा ऊपर बनाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ी थी तो यहाँ बनाते हैं। एक साइड पे ये बंधा हुआ है, दूसरी साइड पे आपका हाथ है। ठीक है, दिस इज़ योर हैंड, आपने इसको पकड़ा हुआ स्प्रिंग को और आप ये स्प्रिंग है। ठीक है, इसकी मूवमेंट आप किस तरह से करते हो, आप अपना हाथ ऊपर नीचे मूव करते हो। तो उससे क्या होगा, जब ऊपर मूव करोगे तो स्प्रिंग की कुछ टर्न्स ऊपर चली जाएंगी, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। अगर आपके पास स्प्रिंग नहीं भी है तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो रस्सी के साथ। रस्सी ले लें और किसी एक साइड पे बांध दें, किसी दूसरे दोस्त को पकड़ा दें और एक तरह से आप उस रस्सी को या ऊपर नीचे इस तरह हाथ अपना मूव करेंगे तो उस रस्सी के अंदर इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसमें वेव की डायरेक्शन क्या है, अगर आप करें इस तरफ से, आपने एक दफ़ा अगर मूव किया ना तो ये वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे जाके एंड होगी। तो वेव की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। लेकिन मीडियम के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो वेव जो इस तरफ जा रही है, मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे देखें, इसको ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोलते हैं और जो लोएस्ट पार्टिकुलर पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आप कर लीजिएगा। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, उसको इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द फिक्स्ड एंड द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है, पेज नंबर 9 के ऊपर आप इसको देख सकते हो। द मीडियम ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक वेव की पूरी वेव क्या होती है, यहाँ से अगर शुरू हो रही है एक दफ़ा ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी यहाँ पे, ये इसकी क्या बन जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। इसको लैम्डा को एक और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दो ट्रफ के साथ डिस्टेंस ले लें या क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस ले लें, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा, क्योंकि पूरी वेव इसके अंदर भी आ रही है। एक नीचे वाला पार्ट, मिडल में दो पार्ट और ये दोनों को मिला दें तो एक एक टॉप वाला पार्ट एक बॉटम वाला पार्ट बन गया। तो ये आपके पास पूरी एक वेव बन जाएगी। इसको कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी फिगर जो ये मिटाई बनाई थी ये थोड़ी सी मिट गई है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। तो पार्टिकल मूवमेंट जो है आपकी, जो वेव की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और जो पार्टिकल मूवमेंट है वो उससे 90 डिग्री है, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जो आ रही है इस डायरेक्शन में, उससे 90 डिग्री पे आपके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों को कह रहा है जी, वेव एज अ मीडियम टू ट्रांसफ़र एनर्जी। ये आप लोगों ने कई दफ़ा कई चीज़ें आपने देखी होंगी। जो मैंने अभी अभी आपको बात कही थी कि रस्सी पकड़ लें, एक तरफ से आप हिलाएं और दूसरी तरफ अपने दोस्त को पकड़ा दें, तो उसमें फॉर्म में भी आपको ये पता चलेगा कि एनर्जी जा रही है। और यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, इससे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वेव इज़ अ मीडियम टू ट्रांसफ़र एनर्जी। वेव इज़ बेसिकली एनर्जी होती है जो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। रस्सी वाली एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था, आप एक साइड पे अपने दोस्त को पकड़ा दें, ठीक है, एक तरफ खुद पकड़ लें, ठीक है, रस्सी से दोनों तरफ पकड़ ली। अब ये रस्सी सीधी है, ठीक है। अगर आप इसको एक तरफ से मूव करेंगे, अप डाउन करेंगे, बुक को साइड पर कर लेते हैं, इसको अगर आप मूव करेंगे अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक क्रस्ट बनेगा, ठीक है। अगर आपने इसको ज़्यादा, इतनी रस्सी की लंबाई इतनी नहीं है, तो ये क्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी और कुछ देर बाद ये आपके दोस्त के हाथ के पास चला जाएगा। हाथ बहुत बुरे बन रहे हैं लेकिन चलें, खैर है। तो ये आपके दोस्त के हाथ के पास चला जाएगा। क्या मतलब, आपके दोस्त को जो आपने फोर्स यहाँ पे लगाई थी वो यहाँ पे फील होगी। ये आप लोग घर पे खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्या मतलब, आपने यहाँ पे एनर्जी दी, रस्सी खुद नहीं गई, रस्सी वहीं है, रस्सी की लेंथ उतनी है, लेकिन उस पर एक वेव बनी, एक डिस्टर्बेंस बनी, वो यहाँ पहुँची। तो यहाँ पहुँच के आपके दोस्त के हाथ को उसने एनर्जी, यहाँ से एनर्जी इसको मिली, ठीक है, आपने एनर्जी इसको दी और वो एनर्जी इसने जाके आपके दोस्त के हाथ पे लगी और आपके दोस्त का हाथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर गया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से, और जो बुक के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप कोई
लकड़ी का ये जो कॉर्क उसने कहा है, कॉर्क एंड वाटर गो अप एंड डाउन, कॉर्क की जगह पे आप रख सकते हो, कश्ती रख सकते हो, जो कागज़ की बनती है कश्ती, या कॉर्क उसे कहते हैं, वो जो इसको फोम टाइप का होता है, ये बोतलों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको आप रख सकते हो। वो वाला ढक्कन नहीं होता जो हम आम बोतलों में, वो तो लोहे का होता है, वो डूब जाएगा। ये फोम सा का बना होता है, फोम का बना होता है, और ये ऊपर रहता है। तो उसके दरमियान में आप पत्थर फेंकें तो ये वेव्स बनेंगी पानी के ऊपर, और पानी जब वेव्स इस तरफ जा रही हैं, पानी उधर ही है, पानी ऊपर नीचे अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो कॉर्क है ये जो जिस तरफ वेव की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उस तरफ जाने की शुरू कर देगा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप ये जहाँ पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दी वेव्स। फॉर एग्जांपल वी व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर ऊपर नीचे मूव करें तो डिस्टर्बेंस शुरू होती है एक तरफ से और दूसरी तरफ जाती है, लेकिन क्या होती है आपकी स्ट्रिंग वही रहती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इट्स सेल्फ रस्सी नहीं जाती, लेकिन उसके ऊपर जो वेव डिस्टर्बेंस है वो जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपने एक तरफ आपने दोस्त ने पकड़ी, एक तरफ आपने पकड़ी, अगर आप ज़्यादा लंबी लंबाई है तो आप थोड़ी सी रस्सी फेंकेंगे हिलाएंगे तो वो आगे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ज़ाया हो रही है अगेंस्ट टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ द एयर एंड टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो आपकी डिपेंड करती है कितनी स्पीड से आपने उसको रस्सी को शेक किया और कितना डिस्टेंस है, उस लिहाज से एनर्जी की अमाउंट जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगी। वाटर वेव आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर वेव की एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब अपने वेव्स की बात कर ली, ठीक है, वेवलेंथ की बात कर ली, यहाँ पे लैम्डा आपने वेवलेंथ की समझ लिया। अब एक रिलेशन है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, जो मोस्ट बेसिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ वेव्स यहाँ पे भी, और आगे जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है साउंड वाला उसके अंदर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म होती नहीं है। ये आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में चले जाएँ तो आपको वहाँ पे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक करंट AC है ये भी इसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और जो सिग्नल्स हैं जिस तरह मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया उसमें जो सिग्नल्स हैं उसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी लैम्डा और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है वेव क्या होता है, इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है, स्पीड होती है ना, एक स्पीड ज़्यादा स्पीड से जा रही है कम स्पीड से जा रही है, वेव की स्पीड होती है। तो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, d/t डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला है। अगर वो कह रहा है आपके पास डिस्टेंस ले लूँ मैं लैम्डा के बराबर, वन वेवलेंथ के बराबर, ठीक है, तो आप लोगों ने पीछे यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ी हैं। वेवलेंथ के बराबर अगर डिस्टेंस ले लूँ तो वन वेवलेंथ का जो गुजरने का टाइम, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और या वन वेवलेंथ को गुजरने में, जो वन पूरी वेव को गुजरने में, वन वेवलेंथ है वन वेव की लेंथ, तो वन वेव को गुजरने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी, वो टाइम पीरियड होगा। इस फार्मूले में वी वेलोसिटी के आगे डी की जगह पे लैम्डा लगा दो और टी की जगह पे कैपिटल टी लग जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि हमने वन वेवलेंथ लिया था वो लैम्डा होगा, टाइम जो है वन वेवलेंथ गुजरने में टाइम लगता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है, तो लैम्डा ओवर टी, ठीक है। तो ये आपके पास वी वेलोसिटी की जगह वी लगा दोगे, लैम्डा बाय टी, और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन आप लोगों को पता है, ये भी आप लोगों ने पेज नंबर 6 के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एफ इक्वल्स टू वन ओवर टी या टी इक्वल्स टू वन ओवर एफ, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे वन ओवर, अगर मैं लिखूँ वी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वन बाई टी, तो एक ही बात है ना, लैम्डा ऊपर है तो मैं इसको अलग लिख सकता हूँ, वन ओवर टी की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एफ लगा दूंगा, तो वी इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ या एफ लैम्डा। इसको आमतौर पे वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा की फॉर्म में पढ़ा जाता है, तो हम आप भी इसी फॉर्म में इसको याद करेंगे, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये आपके पास मोस्ट बेसिक रिलेशनशिप है। इसकी जब डेरिवेशन करनी है इसको अब लिखना है, सिर्फ ये अ, इस तरह से अगर आप करोगे वन वेवलेंथ तो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, ये भी आप लिखना जरूरी है। तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, और फिर अगर मैंने टाइम पीरियड ये रखा है तो ये इसको वेवलेंथ लैम्डा होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, लेकिन सिर्फ छोटा नहीं करना है इसको,
थोड़ा सा एलेबोरेट करके थोड़ा सा इसको समझा के अगले बंदे को फिर वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा बनाना है। और इस वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा में आपके पास 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई सी 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी आपने कैलकुलेट करनी होगी इस चैप्टर में भी, और जो आपके पास आगे सेकंड चैप्टर है इसका साउंड वाला जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर भी आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में इतनी बात है। कल हम बात करेंगे रिपल टैंक की, जो कि इसका आखिरी टॉपिक है। इसके बाद न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज की बात करेंगे। और इसी के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।